बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं हूं आमशरी आरिफ हमीद भट्टी, लाहौर से अहम तरीन खबरों के साथ। अडयाला जेल में बंद तरीके इंसाफ के कायद इमरान खान के खिलाड़ियों ने मुल्क भर में निगरान हुकूमत, पुलिस और ब्यूरोक्रेसी की रुकावटों को तोड़कर हर जुल्म तशद्दुद बर्दाश्त करके सबसे ज्यादा कागजात नामजदगी जमा करवाने का रिकॉर्ड कायम कर दिया। इसके बावजूद कि उन्हें हर लम्हे मुश्किलात का सामना था, घरों में गिरफ्तारी, रिटर्निंग अफसरों के दफ्तर से बाहर से गिरफ्तारी, पुलिस के छापे, चादर जा रहे मुकद्दस पमाल। लेकिन इमरान खान ने कहा था कि कारकुन जहां जहां है कागज जमा कराए। नाजरीन, इस पर तरीके इंसाफ ने मुस्लिम लीग नून और दीगर जमातों से ज्यादा कागजात जमा करा के अवामी ताकत से हुकूमती होचे हथकंडों को शिकस्त दे दी। अब नून लीग का सारा फोकस है कि कागजात जांच पड़ताल पर तरीके इंसाफ से वाबस्ता जितने भी लोग हैं उनके ज्यादा से ज्यादा कागजात नामजदगी मुस्तरद करवाए जाएं। लेकिन पहला राउंड मुश्किलात के बावजूद तहरीके इंसाफ ने जीत लिया और इमरान खान की स्ट्रेटेजी ने हुकूमती ताकत को, निगरान हुकूमत की ताकत को, पुलिस और ब्यूरोक्रेसी के होचे हथकंडों को नाकाम कर दिया। दूसरी तरफ कल तहरीके इंसाफ के चेयरमैन बैरिस्टर गौहर अली सुप्रीम कोर्ट में जो बल्ले का निशान छीना गया, उनका कहना है कि वो सुबह दरख्वास्त दायर करेंगे और कोशिश करेंगे कल ही और बल्ले का निशान लेना उनका आईनी हक है, क्योंकि इलेक्शन कमीशन ने जातियात और सियासी इंतकाम की वजह से इलेक्शन शेड्यूल के बाद पाकिस्तान की तारीख में पहली दफा किसी बड़ी सियासी जमात का निशान छीना है जो अदालत आइन कानून के बरखिलाफ है। दूसरी तरफ नून लीग को एक बड़ा झटका लग गया। ब्यूरोक्रेसी में 80% इस वक्त उनके प्यारे लगे हुए हैं मुबैना तौर पर, जो उनके लिए हर मुबैना तौर पर अक्सरियत उन अफसरान की जायज नजायज काम करने में एक दूसरे से बाजी ले जाने की कोशिश कर रहे हैं। इलेक्शन कमीशन ने बार बार वजीर आजम के निगरान वजीर आजम के मुशीर आहद चीमा, आईजी इस्लामाबाद अकबर नासर और डीसी इरफान को इस्लामाबाद को तब्दील करने का कहा था, लेकिन निगरान हुकूमत टाल मटोल कर रही थी, जिस पर इलेक्शन कमीशन ने उन्हें तौहीने इलेक्शन कमीशन नोटिस दिया। तो आज तीनों अफसरान को तब्दील कर दिया गया है। आहद चीमा को उनके ओहदे से हटा दिया गया है, जबकि आईजी इस्लामाबाद अकबर नासर और डीसी इरफान मेमन को इस्लामाबाद को ओएसडी बना दिया गया है। नाज़रीन, ये थोड़ा सा एक झटका है, लेकिन इसके बावजूद तरीके इंसाफ के मुताबिक उन्होंने 80% ब्यूरोक्रेसी, आज भी 90% मुस्लिम लीग नून के से हकामात ले रही है। तरीके इंसाफ के बैरिस्टर अली जफर, बैरिस्टर चेयरमैन गौहर अली, आईनी माहिर बाबर अमान, राजा सलमान अकरम और दर्जनों सियासतदानों का बल्ले का निशान इलेक्शन कमीशन ने पर्सनल होकर ज्यादती की है। वो निशान वापस नहीं ले सकता था, क्योंकि हमने इंट्रा पार्टी इलेक्शन में इलेक्शन कमीशन की तमाम हदायत पर अमल करते हुए दोबारा इंट्रा पार्टी इलेक्शन कराए, इसीलिए ताकि इलेक्शन कमीशन के खदशात दूर रखें। नाज़रीन, जब से पाकिस्तान हमारे वजूद में आया है 173 से ज्यादा जमाते हैं। आखिरी इलेक्शन पीपल्स पार्टी ने 1977 में तलवार से लड़ा था, फिर जियाउल हक आमर आ गए और उनकी गोद से एक जनेजो लीग हुई, जिसके बाद आज नून लीग बनी है। मोहतरम नवाज शरीफ उसके कायद है। वो 85 में गैर जमाती इलेक्शन हुए, तो फिर एक अमेंडमेंट के तहत पाकिस्तान पीपल्स पार्टी पार्लियामेंटेरियन बनाई गई, तो उन्होंने तीर का निशान लिया।
آج تک پاکستان میں جتنے بھی الیکشن ہوئے کسی ایک جماعت میں الیکشن شیڈول کے بعد کسی جماعت کے الیکشن کو نہ تو کلندم قرار دیا گیا نہ ہی اس سے نشان واپس لیا گیا۔ اس لیے سپریم کورٹ کے آئینی ماہرین نے کہا کہ انہیں کبھی امکان ہے کہ سپریم کورٹ سے بلے کا نشان واپس مل جائے گا، کیونکہ عطر من اللہ صاحب نے جو سپریم کورٹ کے چیف جسٹس ہیں انہوں نے کہا یہ کون سا انصاف ہے کہ ایک طرف الیکشن ہو رہے ہیں، جمہوری حق ہے سب کا اپنے امیدوار کھڑے کرنا ووٹ ڈالنا، لیکن کہیں 71 اور 70 والی تو پوزیشن نہیں بنا رہی۔ اس پر نون لیگ کو سخت نالا لگا کہ انہوں نے انہیں معصوم کیوں کہا، جبکہ قانون یہ ہے کل بھی آپ کسی بھی عدالت میں چلے جائیں، اگر وہاں ضمانت کا کیس زیر سماعت ہے تو وہاں کہا جائے گا کہ جب تک جرم ثابت نہیں ہوتا اس وقت تک ملزم معصوم ہوتا ہے، یہ قانون کی ٹرم ہے۔ ناظرین، عمران خان جیل میں بیٹھا بھی ایسا لگتا ہے نون لیگ کی مشکلات میں روز بروز اضافہ کرتا جا رہا ہے۔ نون لیگ کی 90% کوشش تھی کسی بھی طریقے سے کاغذات نامزدگی پی ٹی اے کے جمع نہ ہو۔ عمران خان نے ایک آخری اسٹریٹجی بنائی، انہوں نے کہا کہ اب ہر حال میں بے شک آپ اپنے کاغذات پہ تحریک انصاف لکھیں یعنی کہ پی ٹی آئی یا آزاد، تو آپ ہر ورکر بھی کاغذات جمع کرائے۔ اگر 2-4 بندوں کے کاغذات مسترد ہو جاتے ہیں تو ان کے ورکر بھی پی ٹی اے کے نون لیگ کے بڑے سے بڑے لیڈر کا مقابلہ کرے گا، اور اگر بلے کا نشان نہیں بھی ہوتا تو وہ میدان خالی نہیں چھوڑیں گے، اور ان تمام سختی اور حالات کو سامنا کرتے ہوئے شکست دے گے۔ دوسری طرف صنم جاوید کے مقابلے میں مریم نواز نے اپنا حلقہ بدل لیا ہے۔ بظاہر محترمہ مریم نواز کو وی وی آئی پروٹوکول مل رہا ہے، آج بلاول بھٹو کہہ رہے ہیں یہ لاڈلی ہے اور انہیں ہر سہولت دی جا رہی ہے، لیکن اس کے باوجود جیل میں بند صنم جاوید سے مقابلہ نہیں کرنا چاہتی۔ ناظرین، ٹوٹل پاکستان کی کل نشستوں پر 28,626 امیدواروں نے اپنے کاغذات جمع کرائے، کیونکہ جب بھی کوئی مشہور بلے کے نشان پر والا پی ٹی آئی جاتا تو اسے گرفتاری سے پہلے کاغذات چھین لینے کے واقعات عام زبان زدے عام ہیں۔ گھروں میں چھاپے، عورتوں سے بدتمیزی، ماں بہن سے کاغذ چھیننے کے واقعات عام ہیں۔ پھر پی ٹی آئی نے جو اسٹریٹجی بنائی کہ آزاد کاغذ جمع بھی کرا دیے جائیں، جس پہ آزاد امیدوار لکھا جائے، تو اس پر قومی اسمبلی کے 7,713 میں سے زیادہ اکثریت تحریک انصاف کے عام کارکنوں نے جمع کرا کے حکومت کی دیواریں چین کو، ظلم کی دیواریں چین کو، لا قانونیت کی دیواریں چین کو گرا کے کاغذات جمع کرانے میں کامیاب ہو چکے ہیں۔ اب دوسرے مرحلے میں کہا جا رہا ہے کہ نون لیگ کوشش کر رہی ہے خصوصاً پنجاب میں جن لوگوں کا تحریک انصاف سے واسطہ ہے ان کے کاغذات پر اعتراضات لگا کے مسترد کر دیا جائے، اور بعض تحریک انصاف کے لوگ یہ مبینہ دعویٰ کر رہے ہیں کہ ریٹائرنگ افسر اور بیوروکریسی نون لیگ کے متعلقہ ضلعوں میں جا کے ان سے پوچھ رہے ہیں کس کس کے کاغذ مسترد کرنے اور کس کس کے منظور کرنے۔ ایسی شکایات بھی آ رہی ہیں، اس پر توقع کی جا رہی ہے کہ حکومت اس پر بھی کارروائی کرے گی اور آئینی حق کسی کا بھی نہیں روکا جائے گا۔ ناظرین، یقیناً فی الحال محترم ہمارے بھی بڑے اچھے دوست ہیں آہد چیمہ صاحب، انہوں نے جو بیوروکریسی لگانی تھی وہ لگا دیے گئے۔ حکومت نے بڑے دنوں الیکشن کمیشن کی حکم دولی کی اور اسے نظر انداز کیا، لیکن بلا آخر انہیں کرنا پڑا۔ اب کاغذات نامزدگی جمع کرانے پر اگر تحریک انصاف کے ہزاروں لوگوں کے کاغذات مسترد ہوتے ہیں تو ایک نیا بحران پیدا ہو جائے گا، لوگ عدالتوں میں جائیں گے، جبکہ سپریم کورٹ کا واضح حکم ہے کہ 90 دن میں 8 فروری کو الیکشن یقینی بنایا جائے۔ لیکن مسلم لیگ نون کسی بھی طور پر سیاسی میدان میں تحریک انصاف کے امیدواروں کا مقابلہ کرنے سے گریز کرتے ہوئے ریاستی طاقت، بیوروکریسی اور پولیس کی طاقت کے ذریعے اپنے لیے میدان اکیلا رکھنا چاہتی ہے۔ دوسری طرف ایک اہم خبر ہے کہ استحکام پارٹی جس میں بہت اکثریت سے لوگ
तरीके इंसाफ को छोड़कर आए, किसी ने प्रेस कॉन्फ्रेंसों में ऐलान किया, किसी के टीवी शो टॉक शो में इंटरव्यू करवाए गए। अब कहा जा रहा है कि नून लीग और तरीके इस्तेकाम पार्टी, जो बाज लोग चाहते हैं कि दोनों जमातें मिलकर इलेक्शन लड़े, क्योंकि बहुत बड़ी अक्सरियत में इस्तेकाम पार्टी के लोगों को मजबूर किया गया था कि आप तरीके इंसाफ छोड़े, आपको जस्ट किया जाएगा। अब डेडलॉक पैदा हो चुका और दूरियां पैदा हो चुकी हैं। अगर तरीके इस्तेकाम को साथ मुस्लिम लीग नून के साथ सीट एडजस्टमेंट नहीं होती तो पंजाब में एक नया पंडोरा बॉक्स खुल जाएगा। तरीके इंसाफ को तो आगे ही दबाया जा रहा है, उनको इलेक्शन कैंपेन नहीं चलाई दी जा रही, उनके लीडर नहीं मैदान में आ रहे, उनके लीडरों के कारकुनों को छापे पकड़े जा रहे हैं और कागजात मुस्तरद कराने की कोशिश की जा रही है। लेकिन इस्तेकाम पार्टी से ज्यादती नहीं कर पाएगी नून लीग, चाहे ब्यूरोक्रेसी उनकी भी है, क्योंकि वो भी मजबूत हाथों में है। दूसरी तरफ बिलावल भुट्टो ने कहा कि नवाज शरीफ पहली दफा 3 दफा वजीर आजम बन चुके हैं, अब चौथी दफा ये खुद कहेंगे, पहले कहते थे मुझे क्यों निकाला, अब वो कहेंगे मुझे क्यों बुलाया। लगता है कि अमेरिका से कोई अहम पैगाम आया है, जिसके बाद पीपल्स पार्टी के रहनुमाओं में खासी एनर्जी आ गई है। खदशा था कि उनसे पीपल्स पार्टी का दावा था कि वो लेवल प्लेइंग फील्ड मांग रही थी और लंदन में अमेरिका में शिकायत लगने के बाद उनके लिए हालात साजगार होंगे। ताहम कल का दिन अहम तरीन होगा। आईनी और कानूनी तौर पर पाकिस्तान तरीके इंसाफ सुप्रीम कोर्ट, जो अल्लाह के बाद सबसे बड़ी अदालत है, वहां जाएंगे और जाकर अपना ये समाज गुजारिश करेंगे कि हमारा केस आज ही सुना जाए, बल्ले का निशान दिया जाए और तरीके इंसाफ के कारकुनों पर और रहनुमाओं पर जो क्रैकडाउन किया जा रहा है उसे रोका जाए। उम्मीद है कि सुप्रीम कोर्ट से तरीके इंसाफ के लिए लेवल प्लेइंग फील्डिंग पर अमल दरामद कराने का हदायतनामे की खबर में अच्छी खबर आएगी और हेल्दी होगा। अगर मुस्लिम लीग नून समझती है कि उनके साथ 18 में धांधली हुई है तो उसका कमीशन बना लिया जाए और आजकल भी जो धांधली हो रही है उसका कमीशन बनाइए। बाद लोग कहते हैं कि बल्ले के निशान लेने पर जो तनकीद की गई वो गलत है। नाज़रीन, बल्ले पर निशान लेना या इलेक्शन कमीशन से किसी भी सहाफी का इख्तलाफ नहीं है, लेकिन एक इंट्रा पार्टी इलेक्शन, मैं तो हिस्ट्री बता रहा हूं, 173 जमातें हैं, किसी जमात के इलेक्शन खत्म नहीं किए गए और पाकिस्तान की तारीख में तरीके इंसाफ दावा कर रही थी हमसे बल्ले का निशान छीनने की कोशिश की जा रही है और ये फैसला हो चुका है। ये तरीके इंसाफ के लीडरों के बेशुमार बयान था और वो कहते थे ये गैर कानूनी होगा, हम अदालत में जाएंगे। तो यही गुजारिश मेरी है कि शायद इलेक्शन कमीशन को इस स्टेज पे बल्ले का निशान जो ले लिया गया है नामुनासिब है और इलेक्शन कमीशन का काम इलेक्शन कराना नहीं, साफ शफाफ इलेक्शन कराना है। अगर मुल्क में तो मुस्लिम लीग नून के खिलाफ, तरीके इंसाफ के खिलाफ, इमरान खान की जमात के खिलाफ, पीपल्स पार्टी के खिलाफ, किसी के खिलाफ भी उन्हें इलेक्शन मुहिम चलाने में रुकावट डाली जा रही है, उनके वर्करों के खिलाफ झूठे और गलत मुकदमा दर्ज किए जा रहे हैं, तो ये इलेक्शन का माहौल खराब करना और मुल्क को इंतशार की तरफ ले जाना होगा और जमहूरियत को दागदार करने के मुतरादिफ होगा। इसलिए निगरान हुकूमत और इलेक्शन कमीशन की जिम्मेदारी है कि तमाम जमातों को लेवल प्लेइंग फील्ड मिले और वो अपने मुंतखब नुमाइंदों को अपनी मर्जी से वोट डाले और रिजल्ट भी उसके मुताबिक आए जिसका वोट डाला जाए। इसी से शफाफियत होगी। यकीनन नून लीग का भी उतना ही हक है जितना इलेक्शन कैंपेन करने का, हिस्सा लेने का, जितना पीपल्स पार्टी का, उससे उतना ही हक तरीके इंसाफ का है, जमात इस्लामी का है, एमक्यू है, बाप का है। लिहाजा साफियों पर शिकवे गिले करने की बजाय याद रख लें वो शख्स ईमानदार नहीं हो सकता जो जुल्म करता है। जुल्म क्या है? किसी को इलेक्शन कैंपेन नहीं करने दी जाती, किसी पे झूठे मुकदमे किए जाते हैं, किसी को गिरफ्तार किया जाता है, किसी के फंडामेंटल राइट खत्म किए जाते हैं, इंसानियत को पासदारी की जाती है। ऐसे अफसर ईमानदार कहने की बजाय जो काम उनकी जिम्मेदारी आइन और कानून के मुताबिक उनका काम है अपनी जिम्मेदारी पूरी करना, किसी एक सियासी जमात के लिए किसी दूसरी जमात को या सहाफियों को या किसी भी आम शहरी को टारगेट करना जुल्म है और जुल्म के लिए अल्लाह ने इबरतनाक सजा रखी है। अल्लाह ताला पाकिस्तान का हामी और नासिर हो। पाकिस्तान जिंदाबाद।